बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस स्क्रिप्ट को हमने सेलेक्ट किया है, जिस स्क्रिप्ट पे आज हम आप लोगों से बात करेंगे, वो है यूनिटी फूड्स। हम आपको बताएंगे कि यूनिटी फूड ने माजी में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, क्या क्या काम किया, यूनिटी फूड का करंट सिनेरियो क्या है और आने वाले वक्त में यूनिटी फूड से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने तमाम दोस्तों को जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिले और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिटी फूड का माजी कैसा था, यूनिटी फूड कब मारज़ वजूद में आई और ये इनका क्या क्या करते रहे। यूनिटी फूड जो है ये पहले एग्ज़म रिलायंस एग्ज़म के नाम से ये टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते थे। टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी थी रिलायंस एग्ज़म प्राइवेट लिमिटेड। ये 1991 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत इसकी इनकॉर्पोरेशन हुई। ये कंपनी मारज़ वजूद में आई। इसके बाद इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, पहले जैसे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज होती थी, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर्स लिस्टेड हुए। तो रिलायंस एग्ज़म के नाम से ये कंपनी काफ़ी अर्सा ट्रेड करती रही। रिसेंट पास्ट में मैनेजमेंट ने ये सोचा कि इसको क्यों ना फूड्स की कंपनी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट का फूड रिलेटेड आइटम्स में अच्छा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इनकी अच्छी खासी जो ऐसी जो सिस्टर कंपनीज आप उनको कह सकते हैं, इन उनमें भी ये फूड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि इन्होंने इनकी जो सिस्टर कंपनीज हैं पहले उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक यूनिटी फीड्स के नाम से इनकी है सिस्टर कंपनी, जिसका तकरीबन जो इनकी डायरेक्टरशिप है वो सब इनकी कंबाइंड डायरेक्टरशिप है यूनिटी फूड्स के साथ। यूनिटी फीड्स बेसिकली जानवरों की खुराक जो है वो तैयार करती है। इसके बाद यूनिटी पैकेजेस एक कंपनी है जो पहले मैंने जैसे आपको बताया कि रिलायंस एग्जिम के नाम पे टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी है, जो यार्न वगैरह जो है वो बनाती थी टेक्सटाइल सेक्टर में। इसके बाद एग्रो एलियंस प्राइवेट लिमिटेड, वो भी इनकी सिस्टर कंपनी है। यूनिटी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक इनकी सिस्टर कंपनी है। यूनिटी विलमार फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक फूड से रिलेटेड कंपनी है, फूड आइटम्स में ये काम करते हैं। कैरोस रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी यूनिटी फूड की एक और सिस्टर कंपनी है। इनके साथ भी इनके डायरेक्टर जो है कंपनी की, वो डायरेक्टरशिप कंबाइंड है। इसके बाद एस इंटरनेशनल, आपने बड़ी मशहूर कंपनी है एस इंटरनेशनल, आपने सुना होगा। कराची स्टील इंडस्ट्रीज़, ये भी इनकी सिस्टर कंपनी है। नॉर्थ स्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी यूनिटी फूड्स की एक कंपनी है। पोर्ट स्टार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी भी यूनिटी फूड्स की इनकी मैनेजमेंट कंबाइंड है। दोस्तों, इतनी कंपनीज के जब बंदा कोई भी किसी कंपनी की प्रोफाइल देखता है और उसकी प्रोफाइल में अगर इतनी ज़्यादा कंपनीज एग्जिस्ट करती हों, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि इंसान सोचता है कि यार इस कंपनी की डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है वो बड़ी प्रोफेशनल होगी और वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को चला रही होगी। इसके बाद ये कंपनी करती क्या है, कंपनी ने रिसेंट पास्ट में अराउंड 2019-2020 में इन्होंने अपने राइट शेयर्स इशू किए थे। उससे जो इनको इनकम हासिल हुई थी, उससे इन्होंने सनरिच आटा बनाने वाली एक है कंपनी, वो इन्होंने उससे परचेज़ की। उसके तकरीबन 69% शेयर्स इन्होंने परचेज़ किए। उसके साथ इनको सनरिच जो कंपनी है सनरिच प्राइवेट लिमिटेड, वो जो है उसके मैनेजमेंट के जो है राइट्स वो भी इनको मिल गए। इसके अलावा ये कंपनी जो है दस्तक ऑयल, आपने सुना होगा दस्तक ऑयल,
की प्रोडक्शन करती है। ये बेसिकली ये ऑयल को, इनके पास एडिबल ऑयल की जो है वो रिफाइनरीज हैं, जिनमें ये ऑयल को बीज से ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। स्पेशलिटी फूड्स, इस कंपनी ने बेकरी आइटम्स में भी अपना जो है लोहा मनवाया है, और ये कंपनी बेकरी आइटम्स में भी काम कर रही है, जिसमें चॉकलेट्स वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा एक इनकी और एडिबल ऑयल में एक इनकी प्रोडक्ट है जायकीन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। जायकीन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल भी यूनिटी फूड की ही प्रोडक्ट है। इसके बाद एथिमाम एक बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल है, ये भी एडिबल कुकिंग ऑयल है, तो ये भी इसी कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके साथ अगर हम चले जाएं कि जानवरों की जो खुराक जो ये बनाते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इस कंपनी की हैं, तो उसमें प्योर, आपने देखा होगा, अक्सर आपने पैकिंग पे देखा होगा, पैकेजेस पे, कि प्योर कैनोला, प्योर सोयाबीन और प्योर सोया जो है, ये इनकी 3 प्रोडक्ट्स हैं जो ये जानवरों की फीड्स में ये तैयार कर रहे हैं। SCCP में यूनिटी फूड्स यूनिटी होल्डिंग के नाम से ये कंपनी 14 सितंबर 2017 में रजिस्टर्ड हुई। इसके बाद ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई, और इस वक्त इस कंपनी के पास तकरीबन 4 ऐसे प्लांट हैं जो कराची में मौजूद हैं। इनमें एक इनकी ऑयल रिफाइनरी है, एडिबल ऑयल की ऑयल रिफाइनरी है, ये दूसरे ऑयल की रिफाइनरी नहीं है, एडिबल ऑयल की रिफाइनरी है, और जो साइट कराची के एरिया में एग्जिस्ट करती है। दूसरी इनकी जो है ऑयल रिफाइनरी, वो पोर्ट कासिम के एरिया में एग्जिस्ट करती है। तीसरी इनकी है सालमेंट प्लांट, कोटरी में एग्जिस्ट करता है, और एक इनका फ्लोर प्लांट है, वो भी पोर्ट कासिम के एरिया में एग्जिस्ट करता है। इससे दोस्तों लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के एसेट्स भी अच्छे हैं, और कंपनी की मैनेजमेंट भी, इनकी जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, उससे साबित हो रहा है कि मैनेजमेंट भी बड़ी प्रोफेशनल है। इसके अलावा कंपनी ने जो इनके सेफ्टी सिस्टम होते हैं, इसमें ISO 9001, ISO 22000, इनके ऊपर भी इनकी जो क्वालिटी है, वो भी मकसद है कि ये कंपनी क्वालिटी पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। पिछले साल 2020 में इस कंपनी ने 591 मिलियन रुपीस का नफ़ा शो किया। अब हम इसका मौजूदा सिनेरियो देखते हैं। मौजूदा सिनेरियो में पिछले दिनों ये कंपनी तकरीबन 18-19 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था, तो किसी को ये नहीं था कि ये कंपनी 34-35 की रेंज में चली जाएगी। तो मौजूदा इस वक्त ये कंपनी अराउंड 34-35 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें अगर देखा जाए तो इनकी एक थोड़ी फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इनके जो है अर्निंग पर शेयर, मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि किसी भी कंपनी के अगर आपने देखना हो तो उसकी अर्निंग पर शेयर देख लिया करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी का जो है रिजल्ट्स वो अच्छे आ रहे हैं पिछले सालों की निस्बत, या ख़राब आ रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर इन्होंने 2020 में जो अपनी पोस्ट की थी, वो 0.93 पैसा इन्होंने अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट की थी। कंपनी ने 591 बिलियन रुपीस प्रॉफिट कमाया। कंपनी की सेल्स में देखें, कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से होता है? कंपनी को रेवेन्यू उसकी सेल्स से होता है, प्रोडक्ट्स जो होती हैं, प्रोडक्ट्स की सेल से होता है। तो इस कंपनी की 2020 में जो है वो 250% तक इसकी सेल इंक्रीज हुई है, 250%। इसके अलावा कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में भी इजाफा करना शुरू कर दिया है। होता क्या है कि कंपनीज लॉन्ग टर्म, जिन्होंने लंबा चलना होता है, या जिन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, बढ़ाना होता है, वो कंपनीज साथ साथ अपना आने वाले वक्त के लिए भी सरमाया जमा करना शुरू कर देती हैं, ताकि आने वाले वक्त में कंपनीज के पास इतना सरमाया हो कि कंपनीज को जनरल पब्लिक के पास ना जाना पड़े, उनके पास खुद इतना सरमाया हो कि वो अपने एसेट्स को बढ़ा सकें। तो इस सिलसिले में कंपनी ने लॉन्ग टर्म अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको भी बढ़ाया है।
कंपनी ने अपने एसेट्स को भी बढ़ाया है और कंपनी की सेल्स भी बढ़ी हैं। हाँ, जो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स हुए हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। तो वो लाजमी सी बात है, जब एक कंपनी अपनी स्टार्ट में अपनी जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर अपनी सेल्स बढ़ा रही है तो एक्सपेंसेस ऑन सेल्स भी थोड़े से बढ़ेंगे। आने वाले वक्त में अगर देखा जाए तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी साबित होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि ये आने वाले वक्त में भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया जाएगा। दोस्तों, मेरा काम सिर्फ इतना था कि कंपनी का माजी, हाल और मुस्तकबिल का जो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स अवेलेबल एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल, ये मैं जितनी रिपोर्ट्स तैयार करता हूँ, जो भी एनालिसिस बनाता हूँ, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा किसी और से डाटा नहीं लेता, या कंपनी की वेबसाइट से डाटा लेता हूँ या डाटा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से लेता हूँ। तो अगर इन डाटाज को देखा जाए तो लगता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो इंतहाई प्रोफेशनल है। जैसा कि उन्होंने कंपनीज़ और भी काफ़ी इनकी सिस्टर कंपनीज़ भी हैं। तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में कि ये कंपनी एक अच्छा बिज़नेस दे सकती है, अच्छा काम कर सकती है, इसका शेयर वैल्यू अच्छी बढ़ सकती है। बाकी आप लोगों ने जो अपनी बाइंग सेलिंग करनी है वो आपने अपने एनालिसिस से करनी है। मैं ना किसी को कोई स्क्रिप्ट रिकमेंड करता हूँ, ना किसी को कोई स्क्रिप्ट मना करता हूँ। बाकी ये आपका अपना फ़ैसला है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि आपने इन्वेस्ट कहाँ करनी है। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।